अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी केमिस्ट्री फर्स्ट की टीचर मेहर मैडम। आज हम कीमियाई हरारकियात इस चैप्टर का आगे का पोर्शन देखेंगे, जिसमें हमको पीवी किस्म के काम की मसावात अक्स करनी है। आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है, पीवी किस्म के काम से क्या मुराद है, इस काम की मसावात अक्स कीजिए। पीछे लेक्चर में भी मैंने आपको पीवी किस्म के काम की तारीफ बताई थी। मुस्तकिल दबाव पर गैस के फैलाव या सिकुड़ाव के तहत होने वाला काम ये पीवी किस्म का काम कहलाता है। इसे हम दबाव हजम काम कहते हैं, क्योंकि हर हरकियात में दबाव और हजम का हासिल ज़रब ये काम होता है। इस बात को हमने पिछले लेक्चर में साबित भी किया था। अब हम पीवी किस्म के काम की मसावात अक्स करेंगे। हम एक सिलेंडर लेते हैं। इस सिलेंडर में हम मखसूस मकदार की गैस लेते हैं। आप 1 मोल लीजिए, 2 मोल लीजिए, आप n मोल लीजिए। इस सिलेंडर को हम बेरगड़ बेवज़न फिशारे से बंद कर देते हैं। ये जो फिशारा है हरकत पजीर है। गैस का दबाव P है और पड़ने वाला बाहरी दबाव P एक्सटर्नल है। हम ऐसे फ़र्ज़ करते हैं कि मुतलक दर्जे हरारत पर इस गैस ने V1 हजम घेर लिया है। गैस का इब्तिदाई हजम V1 है। इस सिलेंडर के तराशे का रकबा A है। मुस्तकिल तपिश पर हम ऐसे फ़र्ज़ करते हैं कि गैस में फैलाव होता है, जिसकी वजह से ये जो फिशारा है ये बैरूनी जानिब धकेला जाता है। फिशारा बैरूनी जानिब धकेला जाता है। अब गैस के हजम में इजाफ़ा हो गया, वो V1 से V2 हो गया। जो फासला है वो D है, यानी फिशारा पहले V1 हजम पर था, उसके बाद V2 हजम पर आया। ये जो फासला है इन दोनों के बीच का हम ऐसे फ़र्ज़ करते हैं कि ये फासला D है। हम गैस का दबाव देखेंगे। गैस ये दबाव डाल रही है। आप जानते हो दबाव मसावी है क़ुव्वत बटे रग़बा, फोर्स अपॉन एरिया। P = F/A। ये जो दबाव है गैस का, ये पड़ने वाले बाहरी दबाव के मसावी होता है, लेकिन अलामत जो है वो मनफी रहेगी, -P एक्सटर्नल, क्योंकि फिशारा ये पड़ने वाले दबाव के मुखालिफ सिमत में हरकत कर रहा है, इसलिए अलामत जो है वो मनफी हो रही है। सो -P एक्सटर्नल = F/A। हमको क़ुव्वत की कीमत चाहिए। F = -P एक्सटर्नल × A। अब गैस का हजम ये V1 से V2 तब्दील हुआ। ज़ाहिर है इस दौरान काम हुआ है। मैंने इसके पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था, काम मसावी है
क़ुव्वत ज़रब फासला। हमने तारीफ़ भी देखी थी, जब किसी जिस्म पर क़ुव्वत लगाई जाती है तो वो जिस्म लगाई जाने वाली क़ुव्वत की सिमत में कुछ फासला तय करता है तो हम कहते हैं काम हुआ है। लिहाजा काम का ज़ाब्ता है क़ुव्वत ज़रब फासला। हम क़ुव्वत की कीमत यहाँ से लाकर रखेंगे। सो काम वर्क W इज़ इक्वल टू, क़ुव्वत की कीमत है मनफी P एक्सटर्नल इंटू A, और हम जानते हैं कि फ़िशारा ये D फासले से ऊपर हटा है तो फासला ये D है। अब इस मसावात को हम ध्यान से देखेंगे। A ज़रब D है, यानी ये जो फ़िशारे का जो रकबा है ये A है, ये D फासले से ऊपर हटा है, यानी इस फ़िशारे ने पूरा पूरा हजम घेर रखा है। ये A ज़रब D, ये हजम में तब्दीली डेल्टा V के मसावी होगी। A ज़रब D रकबा ज़रब फासला, ये हजम में तब्दीली है क्योंकि फ़िशारा ऐसे ही D फासले से पूरा हजम घेरता हुआ ऊपर हटा है। लिहाजा इस दौरान होने वाला काम W इज़ इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, जहाँ डेल्टा V ये हजम में होने वाली तब्दीली है। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया है डेल्टा V इज़ इक्वल टू इख्तितामी हजम मनफी इब्तिदाई हजम। ये डेल्टा V की कीमत हम काम की मसावात में रख देते हैं। सो W इज़ इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1। ये है काम की मसावात जब गैस में मुस्तकिल दबाव के तहत फैलाव हो रहा है, उस दौरान इतना काम हो रहा है। W इज़ इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू इख्तितामी हजम मनफी इब्तिदाई हजम। अब यहाँ हमको दो कंडीशन स्टडी करनी है। पहली वाली कंडीशन है जब गैस में फैलाव हो रहा है, जब गैस में फैलाव हो रहा है। जैसा कि अभी प्रेजेंट कंडीशन में गैस में फैलाव हुआ है। आप देखिए V2 ऊपर है, V1 नीचे है, यानी जब गैस में फैलाव होता है तो V2 ये बड़ा होता है V1 से। V2 ये बड़ा है V1 से, सो V2 माइनस V1 ये जो वैल्यू होगी ब्रैकेट में की ये पॉजिटिव आएगी। ये वैल्यू पॉजिटिव है और होने वाला काम ये मनफी है। यानी जब गैस में फैलाव होता है तब इस दौरान होने वाला काम, इस दौरान होने वाला काम मुस्बत होता है, सॉरी मनफी होता है। उसी तरह से हम देखेंगे जब गैस में सुकड़ाव हो रहा है, जब गैस में सुकड़ाव हो रहा है, जब गैस में सुकड़ाव हो रहा है तो फ़िशारा नीचे की जानिब आएगा, यानी V2 छोटा होगा V1 से। जब V2 छोटा है और V1 बड़ा है तो ये जो ब्रैकेट की जो कीमत है वो मनफी आएगी। ये जो कीमत है छोटी है V2 की और V1 जो है बड़ा है, तो ब्रैकेट की जो कीमत है वो मनफी आएगी, निगेटिव में आएगी। और आप देखिए कि ज़ाब्ते में भी निगेटिव है, ये निगेटिव ज़रब ये निगेटिव, तो होने वाला काम जो है वो मुस्बत हो जाएगा। कब? जब गैस में सुकड़ाव होता है तब इस दौरान होने वाला काम मुस्बत
होता है। तो ये है आपके दबाव हजम काम की मसावात। दबाव हजम काम की मसावात। दबाव हजम काम की मसावात। W इज़ इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू ब्रैकेट V2 माइनस V1। एक और टर्म हमने स्टडी करनी है, वो है आज़ाद फैलाव। आज़ाद फैलाव, गैस का आज़ाद फैलाव। फ्री एक्सपांशन ऑफ गैस, हमको ये देखना है कि फ्री एक्सपांशन ऑफ गैस से क्या मुराद है। काम की मसावात है, पीवी किस्म के काम की मसावात। W इज़ इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1। अब अगर पड़ने वाला बाहरी दबाव यानी पी एक्सटर्नल ये सिफर होता है, तब होने वाले काम की मसावत W इज़ इक्वल टू माइनस सिफर इंटू V2 माइनस V1 और काम आ गया सिफर। यानी जब पड़ने वाला बाहरी दबाव ये सिफर होता है, तब होने वाला काम ये सिफर होता है। इस तरह के हालात कब आते हैं? इस तरह के हालात खला में आते हैं, क्योंकि खला में जो बाहरी दबाव है वो सिफर होता है और होने वाला काम ये सिफर रहेगा, यानी खला में कोई काम नहीं होता। इस तरह का गैस का फैलाव आज़ाद फैलाव कहलाता है जब मुखालिफती क़ुव्वत सिफर होती है। अब हम दबाव हजम काम पर मबनी प्रॉब्लम्स देखते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम है, आप ध्यान से देखिए, 3 मोल मियारी गैस में मुस्तकिल दबाव 1.2 बार के तहत हम तपीशी 15 डेसीमीटर क्यूब से 20 डेसीमीटर क्यूब तक फैलाव होता है। इस दौरान होने वाला काम एक तो आपको महसूब करना है डेसीमीटर क्यूब बार में, और दूसरे आपने महसूब करना है जूल में। बच्चों, जब इम्तिहान में प्रॉब्लम आता है तो आपने पहले इत्मीनान से प्रॉब्लम पढ़ लेना है। उसके बाद प्रॉब्लम में दी गई तमाम चीज़ें हमने लिखनी हैं। दिया गया है आप लिख सकते हो, या आप डाटा लिख सकते हो, गिवन डाटा। सबसे पहले हमको दिया है बाहरी दबाव पी एक्सटर्नल इज़ इक्वल टू 1.2 बार। उसके बाद आपको इब्तदाई हजम दिया है V1 इज़ इक्वल टू 15 डेसीमीटर क्यूब। इख्तितामी हजम आपको दिया है V2 इज़ इक्वल टू 20 डेसीमीटर क्यूब, और आपको होने वाला काम महसूब करना है 2 इकाइयों में। एक आपने महसूब करना है डेसीमीटर क्यूब बार में, और एक आपने महसूब करना है काम जूल में। ये सब चीज़ें हमने लिखनी है। अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है अगर आपने दिया गया सारा डाटा लिखा है, उसकी इकाइयाँ बराबर लिखी है, क्या दिया गया है, क्या मालूम करना है। उसके बाद आप ज़ाब्ता लिखिए। ज़ाब्ते को आधा मार्क है। हमने अभी अर्ज़ किया है दबाव हजम काम की मसावत W इज़ इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1। आपको ये ज़ाब्ता इस्तेमाल करना है उस वक्त जब आपको प्रॉब्लम में मुस्तकिल दबाव दिया गया है। W इज़ इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1। सारा कुछ हमारे पास दिया है। पी एक्सटर्नल की कीमत हमको दी गई है, V2 की कीमत हमको दी गई है, V1 की कीमत हमको दी गई है। सब कुछ हम फार्मूले में रख देंगे।
W इज इक्वल टू 1.2 माइनस 1.2 बार इंटू ब्रैकेट में V2 की कीमत 20 डेसीमीटर क्यूब मनफी V1 की कीमत 15 डेसीमीटर क्यूब। सो W इज इक्वल टू माइनस 1.2 बार इंटू 20 में से 15 जाने के बाद बच जाता है 5 डेसीमीटर क्यूब। सो W इज इक्वल टू माइनस, इन दोनों को हम ज़रब दे देंगे, 12 पंजे 60 होता है और अशारिया आप देखिए एक मुकाम के बाद है, हम यहाँ अशारिया लगा देते हैं और मनफी 6 बार डेसीमीटर क्यूब, मनफी 6 बार डेसीमीटर क्यूब, या फिर आप यूँ कह सकते हो मनफी 6 डेसीमीटर क्यूब बार। ये आ गया आपको मिलने वाला काम डेसीमीटर क्यूब बार में। इसके बाद उसने यही काम आपको जूल में पूछा है। हमारे पास एक रिलेशन है 1 डेसीमीटर क्यूब बार इज इक्वल टू 100 जूल। आपको 6 डेसीमीटर क्यूब बार को कन्वर्ट करना है जूल में, और चूंकि फैलाव का काम है लिहाजा ये मनफी होता है। सो हम मनफी 6 डेसीमीटर क्यूब बार को हम कन्वर्ट करेंगे हाउ मैनी जूल। 1 डेसीमीटर क्यूब बार मसावी है 100 जूल, मनफी 6 डेसीमीटर क्यूब बार मसावी है कितने जूल? आप जानते हो ये हम तिरछी ज़रब करते हैं। मनफी 6 डेसीमीटर क्यूब बार ज़रब 100 जूल डिवाइडेड बाय 1 डेसीमीटर क्यूब बार, ये है होने वाला काम। डेसीमीटर क्यूब गेट्स कैंसल, बार बार कैंसल, 6 ज़रब 100, ये आ गया है मनफी 600 जूल। ये प्रॉब्लम आपको 3 मार्क के लिए आता है। यहाँ आपको 1 मार्क मिल जाता है जहाँ आपने काम महसूब किया है डेसीमीटर क्यूब बार में। यहाँ आपको 1 मार्क मिल जाता है जहाँ आपने काम महसूब किया है जूल में। ज़ाब्ते को आपको आधा मार्क मिल जाता है और जहाँ आपने सारी कीमतें रखी है सही इकाइयों के साथ वहाँ आपको आधा मार्क मिल जाता है। इस तरह से ये प्रॉब्लम 3 मार्क के लिए आएगा। बहुत ध्यान से बच्चों आप पहले पूरा प्रॉब्लम पढ़ें, बाद में गिवन डाटा लिखें, बाद में ज़ाब्ता लिखें, सारी कीमतें रखें और कैलकुलेशन यहाँ तो बहुत मामूली सा है और आप आंसर फाइंड आउट करें और सही इकाइयों के साथ उसको आंसर दें। अब हम दूसरा प्रॉब्लम देखेंगे। ये भी दबाव हजम काम पर है। ये प्रॉब्लम भी दबाव हजम काम पर है। ये देखिए, आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि जब जब प्रॉब्लम में मुस्तकिल दबाव आता है तब हमको दबाव हजम काम मालूम करना है, क्योंकि आपके सिलेबस में एक और काम है काम आज़म जो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। ऐसे आपको नहीं देता कि ये प्रॉब्लम आप दबाव हजम काम का ज़ाब्ता इस्तेमाल करके कीजिए या ये प्रॉब्लम आप काम आज़म का ज़ाब्ता मालूम करके कीजिए। आपको ख़ुद को फाइंड आउट करना होता है कि हमने ज़ाब्ता कौन सा इस्तेमाल करना है। बच्चों आप जहन में रखिए, जब जब आपको यहाँ मुस्तकिल बाहरी दबाव आता है या मुस्तकिल दबाव आता है तब आपने दबाव हजम काम का ज़ाब्ता इस्तेमाल करना है। अब देखिए, वो दरकार मुस्तकिल बाहरी दबाव महसूब कीजिए जिसके तहत
2 मोल मियारी गैस में हजम 25 डेसीमीटर क्यूब से 13 डेसीमीटर क्यूब तक सिकुड़ाव होता है। इस दौरान होने वाला काम 4862.4 जूल है। प्रॉब्लम की नोयत पिछले प्रॉब्लम से थोड़ा सा हटकर है। पहला फ़र्क तो यही आ गया, पिछले प्रॉब्लम में फैलाव हो रहा था, यहाँ गैस में सिकुड़ाव हो रहा है। वहाँ काम मालूम करने के लिए आपको कहा गया था, यहाँ ऑलरेडी काम आपको दिया गया है। वहाँ दबाव आपको दिया गया था, यहाँ दबाव आपको महसूस करना है। ये फ़र्क है पिछले प्रॉब्लम और इस प्रॉब्लम में। सबसे पहले हम जो कुछ भी आपको दिया गया है वो लिख लेंगे। दिया गया है या गिवन डाटा। आपको इब्तदाई हजम दिया है V1 25 डेसीमीटर क्यूब। आपको इख्तितामी हजम दिया है V2 13 डेसीमीटर क्यूब। आपको काम दिया है जूल में। प्रॉब्लम यहाँ है, ये तो डेसीमीटर क्यूब में दिया है हजम, लेकिन काम जूल में दे रहा है। लिहाजा काम को हम पहले डेसीमीटर क्यूब बार में कन्वर्ट कर लेंगे। डेसीमीटर क्यूब बार में कन्वर्ट कर लेंगे। अभी पीछे ही मैंने आपको बताया है 1 डेसीमीटर क्यूब बार इज इक्वल टू 100 जूल। आप ऐसे भी बोल सकते हो 100 जूल इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब बार। आपको फाइंड आउट करना है 4862.4 जूल इज इक्वल टू हाउ मेनी डेसीमीटर क्यूब बार। 4862.4 जूल मसावी है कितने डेसीमीटर क्यूब बार। तिरछी ज़रब करते हैं, ये ज़रब ये बटे ये। देखिए काम मसावी है 4862.4 जूल ज़रब 1 डेसीमीटर क्यूब बार बटे 100 जूल। जूल जूल कैंसिल। अब बच गया है 4862.4 बटे 100 डेसीमीटर क्यूब बार। 100 से आप तकसीम कर रहे हैं, अशारिया 2 मुकाम पीछे आ जाएगा। सो W इज़ इक्वल टू 48.624 डेसीमीटर क्यूब बार। अब हमको मिल गया है काम डेसीमीटर क्यूब बार में। सो W इज़ इक्वल टू 48.624 डेसीमीटर क्यूब बार। बच्चों, जूल को डेसीमीटर क्यूब बार में कन्वर्ट करना ना भूलें। ये 1 मार्क का पोर्शन है, ये इतना कन्वर्शन 1 मार्क का है। आपको फाइंड आउट करना है पढ़ने वाला मुस्तकिल बाहरी दबाव मसावी है क्वेश्चन मार्क। हम लिखेंगे ज़ाब्ता दबाव हजम काम का, क्योंकि प्रॉब्लम में है मुस्तकिल बाहरी दबाव। W इज़ इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1। W हमको दिया है 48.624 डेसीमीटर क्यूब बार। इकाइयों को लेकर चलें ताकि लास्ट में आपको सही इकाई मिले। मसावी है मनफी P एक्सटर्नल इन ब्रैकेट। बच्चों, ये सिकुड़ाव है, इब्तदाई दबाव ज़्यादा है, इख्तितामी दबाव कम है। सो V2 13 मनफी V1 25 डेसीमीटर क्यूब
48.624 डेसीमीटर क्यूब बार मसावी है मनफी पी एक्सटर्नल। 25 में से 13 गए तो 12 बच गए, लेकिन अलामत मनफी की रहेगी, मनफी 12 डेसीमीटर क्यूब। अब आप देखिए कि यहाँ ये ज़ाब्ते का मनफी है और ब्रैकेट में ये मनफी है। ये मनफी ज़रब मनफी आप जानते हो, ये हो जाएगा मुस्बत पी एक्सटर्नल ज़रब 12 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 48.624 डेसीमीटर क्यूब बार। आपको फाइंड आउट करना है पी एक्सटर्नल, उसको रोक लेते हैं, 12 डेसीमीटर क्यूब को इसके बटे में भेज देते हैं, 48.624 डेसीमीटर क्यूब बार बटे 12 डेसीमीटर क्यूब। आप ध्यान दीजिए, डेसीमीटर क्यूब कट गया। जो भी पड़ने वाला बाहरी दबाव है वो आ जाएगा बार में। अगर ऐसा छोटा छोटा है तो हम इसको 12 एकन 12, 12 एकन 12, 12 चौक 48 अशारिया 6 में 12 नहीं बैठता, इसलिए इसको हम सिफर लगा देते हैं। 12 पंजे 60 बैठ जाएगा, ये 62 है, 2 बच जाएगा, 12 दूनी 24, यानी ये आ गया 4.052 बार। यानी पड़ने वाला बाहरी दबाव ये आ गया 4.052 बार। ये प्रॉब्लम भी आपको करीब 3 मार्क के लिए आएगा, क्योंकि ये वाला कन्वर्शन ही आपको 1 मार्क देगा, बाकी का ये प्रॉब्लम आपको 2 मार्क देगा। अब हम एक और प्रॉब्लम देखते हैं। ये प्रॉब्लम थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ आपको एक तामुल दिया है, इथिलीन गैस HCl गैस से अमल कर रही और आपको इथाइल क्लोराइड गैस मिल रहा है। यहाँ आपको दबाव तो दिया है उसने 1 बार, लेकिन आपको यहाँ उसने इब्तिदाई हजम भी नहीं दिया है, आपको उसने इख्तितामी हजम भी नहीं दिया है। यानी शुरुआत तो यहीं से है कि आपको इब्तिदाई हजम और इख्तितामी हजम दोनों फाइंड आउट करना है। हमने 11th में गैलोजिक का गैसों के हजम का उसूल पढ़ा है। बच्चों, अगर आपको याद है, जब गैसें आपस में अमल करती है और अमल के बाद भी गैस ही मिलती है, तो अमल करने वाली गैसों और हासिल होने वाली गैस के हजमों में एक सादा तनासुब होता है। यहाँ ये तनासुब 1:1:1 का है, क्योंकि आप देखिए इथिलीन ये 1 मोल है, इसका ज़रबी अदद 1 है। HCl ये भी 1 मोल है, इसका ज़रबी अदद 1 है। इथाइल क्लोराइड इसका ज़रबी अदद भी 1 है, यानी 1 मोल इथिलीन गैस 1 मोल HCl से अमल करके इथाइल क्लोराइड दे रही है। प्रॉब्लम देखिए, एक बार दबाव के तहत 200 ml इथिलीन गैस और 150 ml HCl गैस दर्जे झैल अमल के तहत आपस में अमल करते हैं। इस दौरान होने वाला काम आपको जूल में महसूस करना है। दबाव आपको दिया है 1 बार, काम आपने फाइंड आउट करना है जूल में। V1 आपको मालूम करना है, V2 आपको मालूम करना है। 1 मोल इथिलीन गैस 1 मोल HCl गैस से अमल करके 1 मोल इथाइल क्लोराइड दे रही है। आप देखिए कि यहाँ 150 ml HCl है, तो जाहिर है 150 ml HCl ये
150 ml इथेलिन गैस से अमल करके आपको देगी 150 ml इथाइल क्लोराइड। ये मिल गया आपको सबका हजम। और ये हजम फाइंड आउट करने के लिए हमने 11th स्टैंडर्ड का गैलोजिक का गैसों का हजम, गैलोजिक के गैसों का हजम, ये उसूल हमने इस्तेमाल किया है। अब देखिए V1, यहाँ आप कह सकते हो रिएक्टेंट का वॉल्यूम, आमिल अशिया का हजम जिसमें इथेलिन है, जिसमें HCl है। इथेलिन है 150 ml, HCl है वो भी 150 ml। ध्यान से देखिए 150 ml 150 ml, ये हो गया 300 ml। आपको मालूम है 1000 ml इज इक्वल टू 1 लीटर। तो यहाँ 300 ml है तो ये हो जाएगा 0.3 लीटर। बच्चों आप ये भी जानते हो 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। सो 0.3 लीटर इज इक्वल टू 0.3 डेसीमीटर क्यूब। तो ये आ गया V1 की वैल्यू। V2 में हमारे पास सिर्फ इथाइल क्लोराइड है और उसका हजम है 150 ml। 150 ml 1000 मिलीलीटर यानी 1 लीटर। सो 150 ml इज इक्वल टू 0.15 लीटर। डिवाइड बाय 1000 करना, ये लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। सो 0.15 लीटर इज इक्वल टू 0.15 डेसीमीटर क्यूब। अब आप ध्यान से देखिए, आपको V1 मिल गया है, आपको V2 मिल गया है, P आपको दिया हुआ है और W आपके पास है जूल, मालूम करना है। हमारे पास ज़ाब्ता है W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1। W इज इक्वल टू माइनस P1 बार V2 0.15 डेसीमीटर क्यूब, V1 0.3 डेसीमीटर क्यूब। आप एक बात बहुत ध्यान से देखो स्टूडेंट्स कि यहाँ V2 ये छोटा है, V1 बड़ा है। V2 छोटा है V1 से। मैंने अभी आपको समझाया है जब हम मसावात अर्ज कर रहे थे कि जब V2 छोटा है V1 से तो जाहिर है ये हो गया सुकड़ाव वाला काम। देखिए W इज इक्वल टू माइनस 1 बार इन ब्रैकेट 0.3 में से 0.15 जाता है तो 0.15 बच जाता है और ये बड़ा है तो अलामत माइनस की आ जाएगी, माइनस 0.15 डेसीमीटर क्यूब। अब आप ध्यान से देखिए कि ये मनफी और ये मनफी एक दूसरे से टकराएंगे तो मुस्बत हो जाएगा। ये हमको मिल गया 0.15 डेसीमीटर क्यूब बार, मनफी मनफी ये हो गया मुस्बत। तो आपने फाइंड आउट कर लिया इस सुकड़ाव के दौरान होने वाला काम डेसीमीटर क्यूब बार में। अब ध्यान से देखिए, आपको काम जूल में पूछा है, हमको वापस यहाँ कन्वर्शन फैक्टर इस्तेमाल करना पड़ेगा। 1 डेसीमीटर क्यूब बार इज इक्वल टू 100 जूल। सो
0.15 डेसीमीटर क्यूब बार इज इक्वल टू हाउ मेनी जूल। तिरछी ज़रब लेते हैं। 0.15 डेसीमीटर क्यूब बार इंटू 100 जूल डिवाइडेड बाय 1 डेसीमीटर क्यूब बार। डेसीमीटर क्यूब कैंसल, बार बार कैंसल। आपको मिल रहा है इस सुखड़ाव के दौरान होने वाला काम मुस्बत 0.15 इंटू 100 जूल। ये आ जाएगा 1500 जूल अशारिया 2 मुकाम के बाद, तो यहाँ हम लगा देंगे। सो ये आ गया मुस्बत 15 जूल, यानी हमको इस तामुल के दौरान होने वाला काम मिल रहा है 15 जूल। ध्यान से देखिए, यहाँ आपको इब्तिदाई हजम और इख्तितामी हजम फाइंड आउट करना है, लिहाजा ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क के लिए आ सकता है। तो आज हमने दबाव हजम काम की मसावात अज़ की और हमने इस दौरान होने वाला फैलाव का काम और सुकड़ाव का काम, इन दोनों पर प्रॉब्लम्स भी किए। अब मैं आपको इनके नोट्स देती हूँ। आप क्या कीजिए, इन नोट्स को ध्यान से ले लीजिए। सबसे पहले हम दबाव हजम काम के प्रॉब्लम्स पर होने वाले नोट्स देखेंगे। ये देखिए, ये फाइनल है। आप ये नोट्स देख लीजिए बहुत ध्यान से। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दबाव हजम काम की मसावात अज़्ज़ करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये मसावात यहाँ ख़त्म है। इसके बाद इसके 2 कंडीशंस हमने देखे, जिसमें पहले हमने गैस में होने वाला फैलाव देखा, बाद में हमने गैस में होने वाला सुखड़ाव देखा। आज़ाद फैलाव किसे कहते हैं, इस दौरान होने वाला काम सिफर होता है। ये सारी बातें हमने देखी। अब ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके पास नोट्स भी हो जाएंगे। पहला प्रॉब्लम ये देखिए, दबाव हजम काम पर पहला प्रॉब्लम जो अभी रफली मैंने आपको समझाया था, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दबाव हजम काम पर ये दूसरा प्रॉब्लम है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये दबाव हजम काम पर तीसरा प्रॉब्लम है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। तो बच्चों, आज हमने दबाव हजम काम की मसावात अज़्ज़ की और इस पर मबनी 3 प्रॉब्लम्स देखें। अगले लेक्चर में हम काम आज़म की मसावात अज़्ज़ करेंगे और इस पर मबनी प्रॉब्लम्स भी करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।